कोई भी कार्य करने से पूर्व उस कार्य के संबंध में इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा जब स्थिर हो जाती है, संकल्प जब दृढ़ हो जाता है, फिर बुद्धि शक्ति की उत्पत्ति होती है। उस कार्य के बारे में विचार किया जाता है तथा यह किस विधि से किया जा सकता है और करने योग्य है या नहीं, यही विचार बुद्धि का स्वरूप है। व्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है। यहाँ पर जम्बेश्वर जी सरस्वती के क्रम में भी इस विधि को बता रहे हैं। जैसा कि उपनिषदों में कहा है, सो अकाय अकाम एत बहुश्याम प्रजायते स तपो अतपयत स तपस्य तवचा इंद्रम सर्व म सजत यदिदम किचम तत्व सरस्वा तदेवा नु परविशत। उसने कामना की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं प्रजा वाला हूँ। उसने तप किया, तप करने के पश्चात उसने सभी की रचना की। जो कुछ दृश्य अदृश्य है तथा इस जगत की रचना करके इसमें स्वयं ही प्रविष्ट भी हुआ, अर्थात प्रलयावस्था में यहाँ कुछ भी नहीं था। उस समय सभी जीव हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूत से जातक पतिरेक आसित, ये सभी जीव हिरण्यगर्भ परमात्मा में ही शयन कर रहे थे। वही सर्वप्रथम प्रकट सचेत हुआ, जीवों को जागृत किया, उन्हें कर्म फल प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। तभी परमपिता परमात्मा निरंजन निराकार ने अपनी इच्छा शक्ति से अकल यानी बुद्धि की उत्पत्ति की। सृष्टि रचना के कर्म विधि विधान का निर्णय किया। प्रलय अवस्था में सुषुप्त जागतिक ज्ञान को पुनः सक्रिय किया। उस अकल ने पांचों तत्वों को राजी किया। कभी सृष्टि अवस्था में पांचों तत्व साथ रहते थे, इनका मेल मिलाप था। प्रलय अवस्था से पूर्व दशा में पांचों तत्व साथ रहते थे, किंतु प्रलय अवस्था में एक दूसरे से हटकर बिखर गए। उन्हें वापस एकत्रित करने के लिए राजी किया। इनके संगठित हुए बिना तो सृष्टि की सर्जना नहीं की जा सकती। ये पांचों तत्व अपने कारण स्वरूप, शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध, इन पांच तंत्र आत्माओं में सूक्ष्म रूप से विद्वान थे। उन्हीं सूक्ष्म रूप इन्हें स्थूल रूप प्रदान करते हुए आकाश, वायु, तेज, जल, धरती के रूप में पुनः स्थापित किया। इसी क्रम में भी सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। इसी आकाश से वायु तथा वायु से तेज की उत्पत्ति हुई। तेज के प्रभाव से जल तथा जल से धरती की उत्पत्ति हुई। इसलिए आकाश में मात्र एक ही गुण शब्द रहता है। वायु में एक तो आकाश का गुण शब्द तथा एक अपना गुण स्पर्श, ये दोनों गुण वायु के हैं। तथा इसी प्रकार वायु के भी स्पर्श, ये दोनों गुण तेज आ जाते हैं। तथा तेज का भी अपना गुण रूप, ये तीन गुण तेज में रहते हैं। तीन गुण तो तेज के और चौथा गुण जल, रस जल का अपना, ये चार गुण जल में रहते हैं। तथा इन्हीं पांचों तत्वों के पंचीकरण कर देने से इन्हीं पांच तत्वों से संपूर्ण सृष्टि की सर्जना होती है। इन्हीं पांच तत्वों से सृष्टि बाहर नहीं है, इन्हीं के अंतर्गत है।